दोस्तों, जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी, और जिनको कोरोना नहीं हुआ है लेकिन शुगर ज्यादा रहती है, डायबिटीज है, उनको भी ब्लैक फंगस की बीमारी होगी ही नहीं अगर आप इस वीडियो में बताए गए उपाय अपनाते हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिल सके। तो सबसे पहले ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में जान लेते हैं जो कोरोना के साथ पैदा हो रही है, ताकि आप समय रहते ही संभल जाएं और इस बीमारी से बचे रह सकें। अखबार में और न्यूज चैनलों में आप ब्लैक फंगस की बीमारी को पढ़ते ही होंगे, सुनते होंगे कि ये ब्लैक फंगस बीमारी कितनी प्रॉब्लम पैदा कर रही है। एक ब्लैक फंगस बीमारी को बहुत ही खतरनाक बीमारी माना जाता है। ये कहाँ होती है? ये हमारी एयर में होती है, हवा में मौजूद होती है। अगर आप बहुत बीमार हैं या आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर है, तो जब आप इसे हवा में से सांस के जरिए अंदर लेते हैं तो ये आपके सांस लेने के सिस्टम में पहुंच जाती है। नाक में पहुंचकर ये नाक में जमा हो जाती है। नाक के आसपास आपकी जो साइनस कैविटी होती है वहां जमा हो जाती है। वहां से आपके आसपास के एरिया में, आंखों में, सिर तक पहुंच जाती है, मुंह में जमा हो जाती है और पूरा का पूरा जबड़ा गला देती है, जिसके कारण जबड़ा निकालना पड़ता है। फेफड़ों में चली जाती है, जिससे ये चेस्ट की कैविटी में जमा हो जाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन आपको एक और जानकारी देनी थी कि हम अपनी इस चैनल पर यानी कि दिव्या शर्मा धवन चैनल पर हर सुबह 6 बजे लाइव आते हैं और मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन किस किस चीज के लिए? मेडिटेशन हेल्थ के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, मनी के लिए, यानी कि हम पैसों को अपनी तरफ कैसे खींच सकते हैं। इस मेडिटेशन वाले आप सेशन को रोजाना जरूर अटेंड करें। सुबह 6 से लेकर 6:30 बजे सिर्फ 30 मिनट आपके और हमारे एक साथ मेडिटेशन करने के लिए। अब सवाल यह आता है कि ब्लैक फंगस का कोरोना से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, इस बीमारी के बारे में ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि जिनको कोरोना हो चुका है उनमें ये ब्लैक फंगस की बीमारी तेजी से फैल रही है, जिससे बचने की जरूरत है। और यह सारे कोरोना पेशेंट को नहीं हो रही, यह उन लोगों में तेजी से फैलता हुआ देखा जा रहा है जिनको कोरोना के इलाज के दौरान हैवी स्टेरॉइड दिए गए हों, क्योंकि इससे उनका इम्यून सिस्टम एकदम से कमजोर पड़ जाता है। साथ में अगर उनकी शुगर लगातार लंबे टाइम से नॉर्मल से ज्यादा चली आ रही है, यानी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, या फिर कोरोना के दौरान इन स्टेरॉइड से उनकी शुगर बढ़ गई है, तो इस बढ़ी हुई शुगर के कारण भी उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी के कमजोर होने से बॉडी अपने आप इस ब्लैक फंगस से लड़ नहीं पाती, इसको अपने आप खत्म नहीं कर पाती, और यह ब्लैक फंगस उनकी बॉडी में अपना डेरा जमा लेता है। फिर यह ब्लैक फंगस बॉडी में तेजी से बढ़ने लगता है, फैलने लगता है, फेफड़ों में, मुंह में, नाक में, आंखों को गला देता है ये। इसके अलावा अगर आपको पहले से ही कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपका इम्यूनिटी कमजोर है, तो ब्लैक फंगस के होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। साइंस की अब तक की रिसर्च में ये चीज साबित हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है कि इन सब कारणों से कमजोर हुई इम्यूनिटी ही ब्लैक फंगस नाम से बीमारी बन चुकी है। एक गाइडलाइन से ये चीज सामने आई है कि ब्लैक फंगस ना सिर्फ कोरोना पेशेंट को रिकवरी करने में मुश्किल पैदा करता है, बल्कि अगर इसको ठीक नहीं किया जाए तो यह भयंकर तरीके से बीमार कर सकती है, जानलेवा भी हो सकती है। और इसीलिए आज मैं ब्लैक फंगस से बचने के लिए कुछ आपको ऐसी मास्टर टिप्स दे रही हूँ जो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगी। लेकिन पहले इसकी पहचान कर लेते हैं। तो आप इसे कैसे पहचानेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चेहरे को ध्यान से देखें। चेहरे पर मौजूद कोई भी असमानता अगर आपको दिख रही है तो ये ब्लैक फंगस के ही लक्षण है। यह फंगस आपकी आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा और अंदर के ऑर्गन को खराब करने की ताकत रखती है। अगर कोरोना से रिकवरी के दौरान आपको बहुत ज्यादा सिरदर्द है तो आप इसको नजरअंदाज नहीं कीजिए, क्योंकि यह ब्लैक फंगस नाक और साइनस में जमा होकर वहां की नर्व पर अटैक करता है, जिससे आपको तेज सिरदर्द चालू हो जाएगा। आंखों में अगर किसी भी तरह का आपको चेंज दिखाई दे रहा है, जैसे कि आंखों की शेप है जो वो चेंज हो चुकी है, आपको दिखाई थोड़ा कम देने लगा है, तो ये ब्लैक फंगस के वार्निंग साइन है। क्योंकि जब ये ब्लैक फंगस फैलती है तो आंखों पर बुरा असर डालती है। इससे आंखों में सूजन आ जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी, आपको हमेशा के लिए दिखाई देना भी बंद हो सकता है। चेहरे की त्वचा पर भी, गालों पर भी, आंखों के आसपास सूजन आ जाती है, घाव से दिखाई देने लगते हैं, यानी एक तरह का दर्द सा चालू हो जाता है फेस के ऊपर। और कभी कभी सुनपन भी महसूस होता है,
यह सूजन केवल सूजन ही नहीं होती, यह अंदर से सब कुछ डैमेज करके काला कर देती है, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं। यह मुंह के अंदर पहुंचकर जबड़े को नुकसान पहुंचा सकती है, इतना नुकसान कि सारे दांत गिर जाते हैं, जबाड़ा पूरी तरह से डैमेज हो सकता है। नाक को पार करके यह फंगस ब्रेन तक यानी दिमाग तक पहुंच जाती है। अगर यह ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगी तो व्यक्ति अपने होशो हवास खो सकता है, याददाश्त जाने लगेगी, हाथ पैरों में लकवे की स्थिति पैदा हो सकती है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग यह बेहोशी तक को पैदा कर देती है, मतलब यह ब्रेन से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम पैदा कर देती है। ब्लैक फंगस से कोरोना के किस पेशेंट को ज्यादा खतरा है? उनको सबसे ज्यादा खतरा है जो वेंटिलेटर पर है, लंबे टाइम से वेंटिलेटर पर हैं, जिनको लंबे समय से हाई स्टेरॉइड चल रहे हैं। कोरोना के जिन पेशेंट को ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं है, शुगर 300, 400, 500 या उससे भी ज्यादा रहती है, तो उनको ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाता है। वह सभी लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, चाहे वह लोग HIV से पीड़ित हैं, टीबी की बीमारी से पीड़ित है, कैंसर से पीड़ित है या किडनी फेलियर से पीड़ित है, तो उन सबको ब्लैक फंगस की चपेट में आने का खतरा बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब यह है कि हर आदमी को इस समय अपनी इम्यूनिटी को इतना पावरफुल कर लेना है कि ब्लैक फंगस आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। उसके लिए आज मैं आपको बेहद आसान घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ, जो आपको 4 स्टेप में करना होगा, ताकि आपकी पूरी बॉडी ब्लैक फंगस से सेफ रहे, सुरक्षित रहे, एक सुरक्षा कवच बन जाए। इनमें से कोई भी स्टेप आपको छोड़ना नहीं है। दोस्तों, इन चारों नुस्खों में इस्तेमाल होने वाली चीजों को अगर आप घर पर बहुत आसानी से मंगवाना चाहते हैं तो आप वेदजी.com और Amazon से बहुत आसानी से घर पर मंगवा सकते हैं। इन चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके वो चारों स्टेप जानते हैं। ब्लैक फंगस को मारने या हराने वाला पहला आपने काम जो करना है वह देखिए। आपने क्या करना है, मुंह में ब्लैक फंगस अपनी जगह नहीं बना सके, इसके लिए सबसे पहले आपको लेनी है फिटकड़ी की भस्म। अब आपने फिटकड़ी की भस्म कैसे बनानी है, वैसे तो ये मार्केट से मिल जाती है, लेकिन आपने क्या करना है, फिटकड़ी को तवे पर भून लेना है। तवे पर वो लिक्विड रूप में होगी, उसके बाद एक बहुत ही व्हाइट कलर में बन जाएगी, उसका पाउडर बना लीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है। ये पाउडर जो है यानी फिटकड़ी की भस्म आपने 5 ग्राम लेनी है, यानी कि 1 चम्मच भर लेनी है। इसके साथ आपको लेना होगा आप ही के किचन में पड़ी 10 ग्राम के करीब हल्दी। आपने हल्दी लेनी है करीबन 2 चम्मच, यानी 5 ग्राम आपने फिटकड़ी की भस्म लेनी है, 10 ग्राम आपने हल्दी का पाउडर लेना है। इसके साथ तीसरी चीज जो हम ले रहे हैं वो भी आपके किचन में मौजूद है, वो है सेंधा नमक। आपने 20 ग्राम यानी 4 चम्मच के करीब आपने सेंधा नमक ले लेना है। इन तीनों चीजों को आप अच्छे से मिला लीजिए। यह आपका तैयार हो गया ब्लैक फंगस को नाश करने वाला मंजन। कोई भी इंसान जो कैविटी से पीड़ित है, कोई भी इंसान जो स्टीरॉइड ले रहा है, हॉस्पिटल में है, जिसको ब्लैक फंगस हो चुका है या बचे रहना चाहता है, तो हमेशा उस इंसान ने अपने मुंह के अंदर इसी मंजन से ब्रश करना है। आप पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करें, इसी मंजन से पेस्ट करें, ब्रश करें। ऐसा करने से आपके मुंह के अंदर फंगस नहीं फैलेगा, खत्म हो जाएगा। नाक में ब्लैक फंगस अपनी जगह नहीं बनाए, इसके लिए आपको क्या करना है, नाक को काली फंगस से मुक्त रखने के लिए आप दिन में 2 बार स्टीम लीजिए। स्टीम लेने के बाद आपने 2-2 बूंद सरसों के तेल की अपने नाक के छिद्रों के अंदर डालनी है और 10 मिनट के लिए ऐसे ही लेटे रहें। इससे तेल आपके अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे सांस के साथ आपकी साइनस कैविटी में अपना असर करेगा। इससे ब्लैक फंगस आपकी नाक में जगह नहीं बना सकेगा। लेकिन स्टीम के बारे में यह भी ध्यान रखिएगा कि एक बार स्टीम लेने के बाद जिस बर्तन में आप स्टीम ले रहे हैं उसको दोबारा जब आप यूज कर रहे हैं तो हमेशा धोकर साबुन से यानी साफ कर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि फंगस से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, नेक्स्ट है अपनी आंखों को ब्लैक फंगस से बचाकर रखने के लिए क्या किया जाए। तो आपने क्या करना है, घर पर बना हुआ गाय का घी यानी कि देसी शुद्ध घी आपने घर का लेना है। आपने उसे हल्का सा गर्म कर लेना है, उसको बिल्कुल ठंडा कर दीजिए, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रखना है, लेकिन वो गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने एक एक ड्रॉप अपनी दोनों आंखों में डाल लेनी है। ये काम आपने करना है आंखों को ब्लैक फंगस से बचा कर रखने के लिए। दोस्तों, अब लास्ट में आपको बताने जा रही चौथा स्टेप है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए।
उन चीजों का इस्तेमाल कीजिए जो ब्लैक फंगस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए आपकी बॉडी में मौजूद होनी बहुत जरूरी है, ताकि आपको ब्लैक फंगस हो ही नहीं। तो आपने क्या करना है, आइए देखते हैं। तो यहाँ आपने एक बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने 1 गिलास पानी डाल देना है। इस पानी को गर्म होने दीजिए। ये पानी जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर आधा चम्मच आप हल्दी डाल दीजिए। इसके बाद हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दूसरी चीज जो डाल रहे हैं वो है दोस्तों काली मिर्च। हमने यहाँ सिर्फ 3 से 4 काली मिर्च का पाउडर इसी पानी के अंदर डाल देना है और इस पानी को उबाला आने के लिए गैस पर ही पड़ा रहने दें। और इसके बाद जब पानी को अच्छे से उबाला आ जाए तो इसे छान लें, हल्का सा ठंडा करें, यानी जब ये गुनगुना रह जाए। अब आपने इस पानी को चाय की तरह हल्के हल्के सिप लेते हुए पी लेना है। ऐसा करने से ये ड्रिंक जो तैयार हुआ है ये बहुत आसानी से तैयार हो गया। सिर्फ 2 चीजों से बना है, यानी हमने यहाँ हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बहुत पावरफुल बना देगा कि आपके ऊपर किसी तरह के कोई इन्फेक्शन का असर नहीं हो पाएगा। अगर आप ये चारों काम रोजाना 20 दिन तक करते हैं तो ब्लैक फंगस आपको छू भी नहीं सकता। और अगर किसी न किसी कारण से ये समस्या हो गई तो ये आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस्तेमाल हो रही है फिटकरी भस्म, हल्दी, काली मिर्च, सेंधा नमक। अगर आप इनको घर पर बहुत आसानी से मंगवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक थी। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।